हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजी लेसन। कक्षा 7 का हिंदी का पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है गौरैया। इसके लेखक डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में कुछ जानेंगे। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन मध्य प्रदेश के स्थापित लेखकों में से एक हैं। सुमन जी ने 10 काव्य संग्रह, 2 आलोचनात्मक ग्रंथ एवं अनेकों संस्मरण तथा विपुल मात्रा में निबंध, रिपोर्टाज आदि की रचना की है। पाठ का नाम है गौरैया, जो कि एक कविता है। गौरैया एक पक्षी है। पाठ शुरू करने से पहले हम कुछ गौरैया के बारे में जानेंगे। गौरैया एक नन्हा पक्षी है जो पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, जिसकी लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर होती है। यह पूरे एशिया और यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में गौरैया के रहने की जगह मिल जाती है, इसलिए ग्रामीण में इनकी तादाद ज़्यादा होती है, लेकिन शहरों में इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। यह नन्ही चिड़िया पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहती है। यह हमारे घरों में भी घोंसला बना लेती है। कई बार आपने देखा होगा, आपके घर के जो आंगन होते हैं वहाँ एक नन्ही सी चिड़िया छोटे छोटे तिनकों को चुनकर लाती है और छोटा सा अपना घोंसला बनाती है। कई बार वो उसमें अंडे देती है, फिर उसमें से छोटे छोटे से बच्चे भी निकल आते हैं। गौरैया का वजन 25 से 40 ग्राम होता है। गौरैया की संख्या में भारी कमी आई है, जिसकी मुख्य वजह इसके निवास स्थानों में कमी है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। वायु प्रदूषण भी एक कारण है। मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगें भी संख्या में कमी का कारण है। हर साल 22 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया, मिट्टी के बने हुए मेरे आंगन में गौरैया फुदक रही है। कच्ची मिट्टी की दीवारें, घास पात का छाजन। कच्ची मिट्टी की दीवारों पर घास और पत्तों का छप्पर पड़ा हुआ है। मैंने अपना नीड़ बनाया, तिनके तिनके चुन चुन। नीड़ मतलब होता है घोंसला। उसमें मैंने अपना घोंसला एक एक तिनका एकत्र कर करके बनाया है। यह कहाँ से तू आ बैठी हरियाली की रानी। तू हे हरियाली की रानी, यहाँ कहाँ से आकर बैठ गई। जी करता है तुझे चूम लूँ, ले लूँ मधुर बलैया। कभी कहता है कि मेरे मन में आता है कि मैं तुझे प्यार से चूम लूँ तथा तेरे ऊपर मधुर मधुर बलैया ले लूँ। मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया। मेरे मटमैले आंगन में गौरैया फुदक रही है। नीलम की सी आंखें सोने से सुंदर, पर कभी कहता है कि इस गौरैया की आंखें नीलम मणि की समान नीली हैं। इसके पंख स्वर्ण के जैसे हैं। अंग अंग में बिजली सी भर फुदक रही तू फरफर। यह अपने अंग अंग में यह बिजली के समान चपलता लिए हुए फुरफुर करती हुई इधर से उधर फुदक रही है। फूली नहीं समाती तू तो मुझे देख हैरानी। इसकी चंचलता को देखकर मुझे अचंभा हो रहा है कि यह खुशी के मारे फूली नहीं समा रही है। आजा तुझको बहन बना लूं और बनूं मैं भैया। हे गौरैया, तू मेरे पास आजा, मैं तुझे अपनी बहन बना लेना चाहता हूँ। साथ ही मैं तेरा भैया, भैया मतलब भाई, बन जाने की कामना करता हूँ। मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया। यह गौरैया मटमैले रंग के मेरे आंगन में इधर से उधर लगातार फुदक रही है। मटके की गर्दन पर बैठी कभी अरंगनी पर चल। कभी कहता है कि गौरैया, कभी तो घड़े की गर्दन पर
उछलकर आकर बैठ जाती है तो दूसरे ही क्षण वह अर्गनी मतलब होता है कपड़े टांगने की जो रस्सी होती है पर चली जाती है। चहक रही तू च्यूं 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 च्यूं, फुला फुला कर चंचल। वह च्यूं च्यूं करती हुई लगातार चहकती फिरती है। वह चंचल बनकर अपने पंखों को फुलाकर इधर उधर फुदकती फिरती है। कहीं एक क्षण तो थिर होकर तू जा बैठ सलोनी। हे सुंदर सी गौरैया, तू एक क्षण भर के लिए तो किसी एक स्थान पर स्थिर होकर बैठ जा। कैसे तुझे पाल पाई होगी री तेरी मैया। तेरी इस चंचलता को देखकर तो मुझे लगता है कि तेरी माँ ने तेरा पालन पोषण किस तरह किया होगा। मेरे मटमैले आंगन में फुदक रही गौरैया। हे गौरैया, तू मेरे मिट्टी के रंग वाले आंगन में फुदक रही है। सूक्ष्म वायवी लहरों पर संतरण कर रही सरसर। कभी कहता है कि हवा के द्वारा ऊपर को उठी हुई छोटी छोटी लहरों पर सरसराती गौरैया गतिशील बनी हुई है। हिला हिला सिर मुझे बुलाते पत्ते कर 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 मरमर। हवा से हिलते हुए उसके सिरों से मरमर की ध्वनि करते पत्ते कवि को बुला रहे हैं। तू प्रति अंग उमंग भरी सी पीती फिरती पानी। गौरैया के शरीर का प्रत्येक अंग उमंग से, उमंग मीन्स उत्साह से भरा हुआ है और वह उठी हुई छोटी छोटी लहरों के पानी को पीती फिरती है। निर्दय हलकोरों से डगमग बहती मेरी नैया। कभी कहता है कि मेरे जीवन की नौका कठोर हृदय मतलब दुख और संकटों रूपी हिलोरों से इधर उधर डगमगाती फिरती है। इस तरह के मुझ जैसे व्यक्ति के मटमैले मिट्टी के रंग वाले आंगन में गौरैया फुदकती फिरती है। मेरे मटमैले अंगना में फुदक रही गौरैया। मेरे मिट्टी के रंग वाले आंगन में गौरैया फुदक रही है। पाठ कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली वीडियो में इसका अभ्यास करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।